ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य आत्मा की शरण जाए तब बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां और भोग के विषयों की गुलामी से कैसे मुक्त होता है और जिससे कि वह स्थित प्रज्ञ हो सके। तो देखो प्रभु जी, प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। मनुष्य आत्मा की शरण में जाए। आत्मा की शरण माने क्या? पहले तो ये समझ लो। अगर ये स्पष्ट हो गया तो फिर बाकी सब बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती है। आत्मा की शरण में जाने का मतलब है अभी हम आत्मा की शरण में नहीं है, अनात्मा की शरण में है। तभी तो आत्मा की शरण में जाएंगे ना। जहाँ है वहाँ जाने का तो कोई प्रश्न नहीं होता। तो अभी हम आत्मा की शरण नहीं है, अनात्मा की शरण है। तो अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है? मैं माने आत्मा, चैतन्य आत्मा, अनंत चैतन्य, परम चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा। अब इससे जो उल्टा है वह सब अनात्मा। माने अहम आत्मा है और अहम के सिवा जो भी है सब इदम है। इदम अनात्मा है। तो एक तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये स्पष्ट हो गया। अब हम किसकी शरण में हैं, माने किसकी अपेक्षा करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? जो अनात्मा है उसको करते हैं। जैसे विषय अनात्मा है तो हम विषयों के पीछे, विषयों के भोग के पीछे, विषयों से सुख प्राप्त करने के पीछे भागे जा रहे हैं। संसार, संपूर्ण संसार अनात्मा है तो उसकी शरण में है। संसार से ही हमें सब कुछ चाहिए। हमें समृद्धि चाहिए, संसार से हमें प्रतिष्ठा चाहिए, संसार से हमें पद चाहिए, संसार से हमें पैसे चाहिए, संसार से हमें शांति चाहिए, संसार से हमें सुख चाहिए, जो उसके पास है ही नहीं। उसके पास नहीं है, संतोष चाहिए, उसके पास नहीं है तो वह हमें देगा कहाँ से? अनात्मा माने जड़, जो दृश्य है, जो जड़ है, उसका नाम अनात्मा है। अच्छा, संसार के पास है माने हमने अपना शरीर भी तो संसार है, शरीर भी तो दृश्य है। शरीर, मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये सब आपने स्वयं कहा। तब बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां और भोग के विषयों की गुलामी से कैसे मुक्त होते हैं? अब उसकी शरण छोड़ दी, उसकी अपेक्षा छोड़ दी, उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। जिससे हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर उसकी जी हजूरी करने की आवश्यकता कहाँ रहेगी? तो उसकी गुलामी से तो छूट जाएंगे ना अपने आप। आत्मा की शरण माने हम अपने आप की शरण में हो जाए, सच्चिदानंद की शरण में हो जाए, परम तत्व की शरण में हो जाए, परमात्मा की शरण में हो जाए। माने उसकी ही अपेक्षा रखे, उसी का चिंतन करे। एक शब्द में समझो तो ईश्वर समझ लो। मानो कि ईश्वर, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो। तो ईश्वर की योजना का स्वीकार करे। जो होगा, जैसा भी होगा, जहाँ भी होगा, योग्य होगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा चाहा है। ईश्वर की यह योजना है, वह अयोग्य कैसे हो सकती है? और जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, क्योंकि वह ईश्वर स्वयं है। उसी ने ये सब रूप लिए हुए हैं। तो अयोग्य वह कैसे हो सकता है? यह है ईश्वर की शरण। ईश्वर की सभी बातों का स्वीकार, उसके ऊपर अपना जीवन न्योछावर कर देना। जो वह चाहेगा वह होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ तो करेंगे, लेकिन प्राप्ति क्या होगी वह तय ईश्वर करेगा। तो ऐसा करने से हम अपनी प्रज्ञा बुद्धि में, प्रज्ञा माने ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। परमात्मा ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, आत्मज्ञान में स्थित हो जाएंगे। आत्मज्ञान का मतलब ही यही है कि जो है सो परमात्मा ही है,
सदैव सौम्येदमग्र आसित एकमेवाद्वितीयम, एक और एकमात्र परमात्मा ही है। ऐसा ऐक्य का अनुभव, द्वैत का निवारण हो जाना, इसी का नाम तो ज्ञान है। तो आत्मा की ही मात्र शरण में हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम विषयों का भोग नहीं करेंगे। अब उपभोग करना नहीं है, उपयोग करना हो जाता है। जैसे समझो कि भूख लगी है तो भूख को मिटाने के लिए भोजन का उपयोग करेंगे, लेकिन मैं खा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैंने कमाया है, मैंने प्राप्त किया, ये मैं मेरा निकल जाएगा। ये मैं मेरा ही तो संसार है। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, तोर मोर ते माया, मेरा और तेरा जो है वही, उसी का नाम माया। माया माने छद्म, माया माने भ्रम, माया माने मिथ्या विचार, माया माने कल्पना। तो ये निकल जाएगा तो फिर पीछे क्या रहेगा? आत्मा ही तो रहेगा। तो उसी में हम स्थित हो जाएंगे। तेरा मेरा करने के बजाय भूख लगी है तो भोजन करेंगे, श्रम हुआ है तो परिश्रम हुआ है तो विश्राम करेंगे, नींद आ रही है तो सोएंगे। लेकिन उसके प्रति हमारी कोई डिमांड नहीं रहेगी कि हमें सोने के लिए ऐसा बिस्तर चाहिए, ऐसा कमरा चाहिए, ऐसा पंखा, ऐसी जो भी सुविधा है वो हमें चाहिए। जो हमारे प्रारब्ध में होगा, जो हमारे कल्याण के लिए होगा, वह ईश्वर हमें उपलब्ध करा देंगे। और जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, यह संतोष हो जाए तो फिर हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। स्थिति निष्ठा में, स्थिति में, अपने आप में स्थ, उसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा में हमारी स्थिति हो सकती है। ज्ञान में हमारी, हमेशा ज्ञान में रहने का नाम ही तो स्थित प्रज्ञता है। ज्ञान में रहना माने हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मेरे में कोई अपूर्णता नहीं है, पूर्णता मुझे प्राप्त है, मुझे कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं, न उद्धव से कुछ लेना है, न माधव को कुछ देना है। हमें अपनी भूमिका अदा करनी है, हमें पूर्व के कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगना है। वो सुख आएगा, आकर चला जाएगा, दुख भी आएगा, दुख भी आकर चला जाएगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं रहा, तो आज है वो कल कैसे रहेगा? सब बदलने वाली चीजें हैं। इसको स्वीकार करके ईश्वर हमारे कल्याण के लिए सब योजनाएं बनाता है और उसका विधान हमेशा मंगलमय ही होता है। तो ईश्वर का मंगलमय विधान स्वीकार करने का ही नाम है शरणागति। तो उसी का नाम है शरण। आत्मा की शरणागति, ईश्वर की शरणागति, परमात्मा की शरणागति। ऐसा करेंगे तब हम बुद्धि के अधीन नहीं रहेंगे, मनमानी नहीं करेंगे, माने मन के अधीन नहीं रहेंगे। ज्ञानेंद्रिया माने जो हमारी इंद्रिया है उसके अधीन नहीं रहेंगे, माने उसके भोग के पीछे भागते दौड़ते नहीं फिरेंगे, बावरे फिर रहे कुछ भोगने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ संग्रह करने के लिए, वो नहीं करेंगे। और भोग के विषयों का भी संग्रह नहीं करेंगे। उसकी लालसा, उसकी तृष्णा हम छोड़ देंगे, क्योंकि आत्मतुष्ट, हम अपने आप में संतुष्ट है। जो है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, और जो और प्राप्त होने वाला है वो होगा। तो ऐसा संतुष्ट होना, ईश्वर की योजना का स्वीकार करना, ईश्वर के विधान को मंगलमय स्वीकार करना, इसी का नाम है आत्मा की शरण, इसी का नाम है परमात्मा शरण, इसी का नाम है ईश्वर की शरण, समझ लो। तो ऐसा जब करेंगे तो हमारी बुद्धि कहाँ पर स्थिर हो जाएगी? हमारी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी। प्रज्ञा माने विवेक, माने ज्ञान, हमारा ज्ञान स्थित हो जाएगा। फिर हमें भ्रम नहीं होगा कि सुख विषयों से मिलेगा, सुख संबंधों से मिलेगा, सलामती पैसे से मिलेगी, सलामती संबंधों से मिलेगी। सुख, शांति, सुख, सलामती और समझ, ये तीन चीजें हम प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर दौड़ भाग करते हैं। तो ये तो हमारा स्वरूप है। ऐसा जब पता चल जाएगा तो हमारी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी। तो आत्मा की शरण माने परमात्मा की शरण, माने परमात्मा के विधान को मंगलमय स्वीकार करना, परमात्मा की योजना का सहर्ष स्वीकार करना। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसा संतोष करना। जो हो रहा है, जो होगा, जो हुआ,
ठीक ही है, ईश्वर की योजना है, जो है जहाँ है जैसा है बिल्कुल योग्य है, क्योंकि ईश्वर स्वयं इस रूप में है। ऐसा स्वीकार करने का नाम है शरण। अगर ऐसी शरण प्राप्त कर ली तो फिर स्थित प्रज्ञ हो गए। अब स्थित प्रज्ञ में क्या बाकी रहा? हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।